हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज का जो सेशन है सोशल साइंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सामाजिक विज्ञान के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ सोशल साइंस का। राइट, सोशल साइंस में स्पेसिफिक यदि हम लोग पेडागोजी की बात करें, शिक्षण शास्त्र की बात करें, तो केवल 3 टॉपिक जो है आपके सिलेबस के अंदर मेंशन किए गए। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति व अवधारणा, कक्षागत प्रक्रियाएं गतिविधियों में परिचर्चा, विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास। राइट, मतलब इन 3 टॉपिक से आपसे 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर का अपन ने एनालिसिस किया है, एक सेशन आपका ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हम लोगों ने डायरेक्टली प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो उसमें आपने देखा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके बाल विकास के थे, क्योंकि वही चीजें होती हैं, शिक्षण विधियां क्या है और सब्जेक्ट की प्रकृति क्या होगी। तो आज हम लोग वही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को बिल्कुल लास्ट से देखिएगा, लास्ट तक पूरा सेशन आपको विजिट करना है, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है। राइट, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति क्या है, इसका महत्व क्या है, सामाजिक अध्ययन क्या होता है, सामाजिक विज्ञान क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या परिभाषाएं यहाँ पर दी गई है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो चैनल पर अगर आप न्यू हैं सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए ताकि कोई भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट आपसे मिस ना हो। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो जो कंटेंट है वो क्या क्या है, सामाजिक विज्ञान का अर्थ, फिर कुछ परिभाषाएं, फिर सामाजिक अध्ययन, फिर कुछ परिभाषाएं, फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस तरीके से हम लोग हमारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसके क्या महत्व हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक आज हो जाएंगे। इसके अलावा ये सारे नोट्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट करनी है, सामाजिक विज्ञान का बेसिक नॉलेज है ना, कहाँ से आया, इसका जन्म कहाँ से हुआ, वो सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट पर आ चुकी है। वेबसाइट है www.globalworldacademy.com, उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो समझते हैं सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है। सामाजिक विज्ञान का अर्थ समझने से पहले हमें समाज का अर्थ समझना होगा। ठीक है, पहले समाज का अर्थ समझ लेते हैं। समाज शब्द का अर्थ वेबस्टर न्यू 20th सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार, इनके अनुसार हम लोग समाज का अर्थ क्या होता है ये देखेंगे। आपने जब प्रीवियस ईयर पेपर यदि आपने सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि उस समय 12 क्वेश्चन पूछे गए थे डिफरेंट शिफ्ट में। ठीक है, तो एक शिफ्ट में एक पेपर में 12 क्वेश्चन थे, 12 में से 3 क्वेश्चन परिभाषा के थे, मतलब परिभाषा तो सारी पढ़नी है। ठीक है, और ये जो कंटेंट रेडी किया गया ये बीएड के नोट से रेडी किया गया। ठीक है, तो अगर आपके पास बीएड नोट्स अवेलेबल है तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समाज शब्द का अर्थ वेबस्टर न्यू 20th सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार, ये नाम याद रखना क्योंकि बार बार यूज होगा। ठीक है, समाज के अंतर्गत मानव के एक समूह में साथ रहने के परिणाम स्वरूप वे एक दूसरे के साथ सामाजिक चेतना, सामाजिक विकास तथा सामाजिक समस्याओं के बारे में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इस तथ्य का अध्ययन किया जाता है। तो बेसिकली समाज में क्या होगा। ठीक है, समाज का मतलब क्या है ना। देखो यहाँ पर देखो कि समाज के अंतर्गत मानव के एक समूह में साथ रहने के परिणाम स्वरूप वे एक दूसरे के साथ सामाजिक चेतना, सामाजिक विकास तथा सामाजिक समस्याओं के बारे में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, पूरा एक व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाएगा, इसमें किया जाएगा, समाज में रहने वाला। ठीक है, अब समाज का अर्थ समझने के पश्चात हम सामाजिक विज्ञान का अर्थ वेबस्टर न्यू 20th सेंचुरी डिक्शनरी में इस तरीके से करते हैं। व्यक्ति अपने परिवार, जाति, वर्ग, कुटुंब तथा समुदाय में किस तरह रहता है आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है, सामाजिक विज्ञान के अंदर किया जाता है। ठीक है, ये वही डिक्शनरी है जिसने समाज का अर्थ बताया। सामाजिक विज्ञान में मनुष्य का समाज में रहते हुए अध्ययन है। इसके अंतर्गत मानव समूह तथा समुदाय के परस्पर कार्यों का विश्लेषण यहाँ पर किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में मनुष्य का समाज में रहते हुए अध्ययन करना है, मनुष्य समाज में कैसे रहता है, किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसके लिए क्या क्या नियम कानून बनाएगा, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, सोशल साइंस के अंदर। अर्थात सामाजिक विज्ञान में मनुष्य की उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिनसे यह पता चलता है कि मनुष्य की समाज के प्रति क्या क्या गतिविधियां हैं और इन गतिविधियों से स्वयं मनुष्य एवं उसका सामूहिक जीवन जो है किस प्रकार से अफेक्ट होता है, किस प्रकार से प्रभावित होता है। अब कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। सामाजिक विज्ञान मानव समाज के संपूर्ण ज्ञान, सत्य तथा सामान्य सिद्धांतों में परिचित करवाता है। इसकी विभिन्न परिभाषाएं स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक विज्ञान भी एक प्रकार का विज्ञान ही है। देखो ये पूरा आप सोशल साइंस देखें ना, कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है। सामाजिक विज्ञान व्यक्तित्व विकास के अकॉर्डिंग सामाजिक विज्ञान कैसा होना चाहिए, समाज के अकॉर्डिंग सामाजिक विज्ञान कैसा होता है, फिर इसकी जितनी भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो देखो समझ में सारी चीज़ें आती है। नो डाउट कि ये अगर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको पहले से नहीं पता है, आपको पहले से पता है, लेकिन इसमें जो मेन पढ़ने वाली चीज़ है ना वो क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर आपने एक टॉपिक पढ़ा तो किसी भी महान वैज्ञानिक या महान व्यक्तित्व का उस पर लेकर क्या स्टेटमेंट है,
है ना। जैसे कि कोई भी एक एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे कि कोई भी शिक्षा को लेकर डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने क्या बोला है, तो वो चीज़ आप याद करते हैं ना कि हाँ इनका पॉइंट ये है। तो सेम चीज़ें आपके साथ सोशल साइंस की थ्योरी में होने वाली है कि इनको लेकर, इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर क्या सामाजिक विज्ञान को लेकर थ्योरी दी गई है। तो वही चीज़ें हैं, इसीलिए हम सारी डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। सामाजिक विज्ञान के विश्वकोश के अनुसार वे मानसिक तथा सांस्कृतिक विज्ञान एवं एकल व्यक्तित्व की क्रियाएं जो समाज के एक अंग के रूप में, एक समूह के सदस्य के रूप में एक व्यक्ति विशेष से संबंधित रखती है, सामाजिक विज्ञान कहलाती है। इस परिभाषा को दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान में उस मानव का अध्ययन किया जाता है जो एक समाज या समूह में रहता है, न कि एकाकी रहता है। मतलब उसको समाज और समूह में रहना है तथा उसके क्या क्या गतिविधियां हैं। इस तरह इस विज्ञान में वे सभी विषय शामिल हैं जिनका मानव के मस्तिष्क और संस्कृति से संबंध है। ओके, क्लियर है, बहुत इजी चीज़ थी। अगली कुछ डेफिनेशंस आपके सामने है। न्यू सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार, आप देखो अभी तक आप सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। सामाजिक विज्ञान, क्योंकि दो चीज़ें हैं, सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक अध्ययन है। मैं आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ा रही हूँ। बेसिकली इन जनरल देखो, सामाजिक विज्ञान पूरा विज्ञान है, मतलब एक पूरा व्यापक लेवल है। हर छोटी से छोटी चीज़ को, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, कला, शिक्षा, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सामाजिक विज्ञान है। तो न्यू सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार जो सामाजिक विज्ञान है उन विज्ञानों का समूह है जो मानव की परिस्थिति, अस्तित्व तथा समुदाय में उसके स्थान की विवेचना करता है। मैकमिलन मॉडर्न डिक्शनरी के अनुसार यह विज्ञान समाज के विकास एवं उसकी संरचना का अध्ययन करता है। वेबस्टर न्यू थर्ड एंड इंटरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार सामाजिक विज्ञान ज्ञान जगत की वह शाखा है जो मानव समाज के कार्य एवं उससे संबंधित संस्थाओं तथा मानवीय संबंधों की व्याख्या करता है। पीटर लुइस के अनुसार सामाजिक विज्ञान उन नियमों से संबंध रखते हैं जो मनुष्य के समाज तथा सामाजिक विकास को संचालित करता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सामाजिक विज्ञान, ये कुछ डेफिनेशंस है, ठीक है। अभी तक जो डेफिनेशन पूछी गई है, एक पीटर करके थे, ये पीटर लुइस नहीं, एक और है, उनकी डेफिनेशन पूछी गई, जैसा कि कल के सेशन में डिस्कस किया था। बाकी सारे जो नाम है वो आपके ऑप्शंस में थे। चार्ल्स वियर्ड के अनुसार सामाजिक विज्ञान मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। यह मानव समाज का विकास एवं उसके सामूहिक विचार के द्वारा मानवीय ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है इसका अध्ययन करता है। एन.के. मैकिन्सन के अनुसार सामाजिक विज्ञान में वह समस्त शैक्षणिक आयाम है जो मनुष्य तथा उसके सामाजिक परिवेश से जुड़े हैं। इसमें मानव समूह की बनावट एवं गुणों का अध्ययन करते हैं। एकाकी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति और उसके वातावरण के साथ किस तरीके का व्यवहार करता है, ये सारी चीज़ें समझाई जाती है सोशल साइंस के अंदर, ठीक है। सोशल साइंस अलग है, सोशल स्टडीज़ अलग है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार सामाजिक विज्ञान सामाजिक मानव व्यवहार का एक सुव्यवस्थित खोजपूर्ण अध्ययन है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के अनुसार सामाजिक विज्ञान विधिवत सामग्रियों का वह समूह है जो मानव के मानवीय संबंधों से संबंध रखता है। क्लियर है यहाँ तक? बस आपको ये पढ़ना है और ध्यान रखनी है कि कौन सी डेफिनेशन कहाँ से आई है, ठीक है। जैसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से क्या आई है, एजुकेशन रिसर्च से क्या आई है, समाज विज्ञान के शब्दकोश से क्या चीज़ें आई है, ऐसे। उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान में उस मानव इकाई का अध्ययन किया जाता है जो समाज में रहता है एवं इसमें मानव समूह के अन्य मानवों तथा संस्थानों से संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इस तरह सामाजिक विज्ञान में मानव समुदाय से संबंधित विभिन्न पहलुओं के प्रामाणिक ज्ञान और व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किया जाता है। मतलब हमें क्या करना है, मानव समुदाय का इन जनरल बात करें तो मानव समुदाय का पूरा अध्ययन कि वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, वो सारी चीज़ें सामाजिक विज्ञान के अंदर होती है। कुछ विशेषताएं भी होगी, डेफिनेटली होगी। सामाजिक विज्ञान में मनुष्य के बहुआयामी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कार्य करता है, किस प्रकार से व्यवहार करता है ना, कैसे रहता है लोगों के साथ, वो सारे संबंध। मनुष्य का अध्ययन समाज की एक इकाई के रूप में किया जाता है, अर्थात केवल उन्हीं मनुष्यों की गतिविधियों का अध्ययन किया जाएगा जो समाज के अंग है, मतलब जिनका सोशलाइजेशन, जिनका सामाजिकरण हो चुका है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में मनुष्यों के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन होता है। ज्ञान जगत में सामाजिक विज्ञान एक प्रकार का नवीन आयाम है। अब सामाजिक विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है 3 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले आप प्राकृतिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। समस्त ज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान। इसको तीसरे नंबर पर क्यों रखा है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, तो इसका भी जवाब आपको अभी मिलेगा, है ना। प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी, तीसरा सामाजिक विज्ञान। ज्ञान जगत के विश्लेषण के आधार पर हमने सामाजिक विज्ञान को तीसरे स्थान पर रखा। अभी आपने देखा क्यों रखा, इसका कारण ये है कि सामाजिक विज्ञान का उद्भव ज्ञान जगत में सबसे अंत में हुआ है। पहले लोगों को इतनी सारी जानकारी नहीं
थी। आपको पता ही है हम लोगों की जो मतलब आगे आप जनरेशन की तरफ जाएं, पीछे अगर आप पलट कर देखें तो हम लोग कैसे आदि मानव से एक इंसान में परिवर्तन हुआ, तो उस टाइम तो समाज के नियम कानून नहीं थे ना, तो ये काफ़ी बाद में आया है, राइट। सामाजिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, इन विषयों को परिसीमित करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से विषयों को शामिल किया जाए, यह विशेष रूप से चिंतन का विषय है कि इसके अंदर किन किन चीज़ों को रखा जाए, मतलब इसके अंदर किन किन चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए। आप देखेंगे कि जो आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं वो भी सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा है, ठीक है। इसमें ऐसा माना गया है कि सामाजिक विज्ञान में आपको मनोविज्ञान भी देखना है, ठीक है, क्योंकि वो इसी से कनेक्टेड है। हम क्या बोल रहे हैं, मानव विकास पूरा जो किस प्रकार से व्यवहार करता है, कैसे संबंध रखता है ना, वो जैसे कि समूह में रहता है तो किस प्रकार से व्यवहार, वो सारी चीज़ें तो वो मनोविज्ञान में, ठीक है। तो मतलब मनोविज्ञान भी इसी में आ गया है। सामान्यतः सामाजिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी विषय आते हैं जिनका संबंध मनुष्य के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रहता है। ओके, दूसरे शब्दों में अगर आप ये आसान शब्दों में बोले तो इसमें वे विषय आते हैं जो मानवीय जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। कला करता है, धर्मशास्त्र करता है, समाजशास्त्र करता है, भूगोल, इतिहास, सब चीज़ें करती है, सब सामाजिक विज्ञान में। क्योंकि अब देखो अलग अलग व्यक्तित्व जो है, अलग अलग जो महान व्यक्तित्व हैं, सब ने अपने अपने हिसाब से सामाजिक विज्ञान में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट बताए, लेकिन जो मेन है उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर सामाजिक विज्ञान के विषय क्षेत्र का गहनता से अध्ययन किया जाए तो आपको पता चलेगा कि वर्तमान में प्रतिदिन नए नए विषयों का उद्भव हो रहा है, नए नए सब्जेक्ट जनरेट हो रहे हैं। पहले समाजशास्त्र नहीं था, अब समाजशास्त्र है, अब इसमें धर्मशास्त्र है, कला है, कई सारी चीज़ें हैं। तो उन विषयों में से जो मानव के क्रियाकलापों गतिविधियों से संबंधित है वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इस तरह इसके विषय के अंतर्गत समाहित होने वाले विषयों का उल्लेख करना एक अत्यंत जटिल कार्य है। संक्षेप में या इन शॉर्ट हम लोग बोलें तो ज्ञान जगत के वे सभी विषय जिनका विकास तथा विस्तार मानव ने स्वयं अपनी गतिविधियों से किया है और इसमें प्रकृति का परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, सामाजिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखो 11 सब्जेक्ट बताए इन्होंने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। सामाजिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 11 विषय बताए। तो ये एक स्पेसिफिक हो गया कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, जहाँ से आपको पूरा सामाजिक विज्ञान में क्या क्या चीज़ें होगी ये सारी चीज़ें जानकारी मिलती है ना, इन्होंने बोला है कि इसमें 11 सब्जेक्ट हैं। वाणिज्य होगा, जनसंख्या शास्त्र होगा, शिक्षा भी अपने आप में एक सब्जेक्ट इन्होंने माना है, मतलब एजुकेशन की पूरी जानकारी, पत्रकारिता, ग्रंथालय का विज्ञान, भाषा विज्ञान, प्रबंध अध्ययन, लोक प्रशासन, है ना, जो आपका एक पूरा लोक प्रशासन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलती है, आपका जनरल मैनेजमेंट हो गया, नगर एवं राष्ट्रीय नियोजन, विज्ञान नीति, सामाजिक और नियंत्रण, औषध विज्ञान, ये सारी की सारी चीज़ें आपके किसके अंदर आ जाएगी, सामाजिक विज्ञान के अंदर आ जाएगी। गॉट इट, ये क्लियर हो गया। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बने कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कितने विषय हैं, तो टोटल 11 सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। अब सामाजिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के विश्लेषण के आधार पर इसके अंतर्गत आने वाले विषयों को हम लोगों ने क्या करा है, 2 भागों में बांटा है। मतलब जितने भी विषय आएंगे उनको एक बहुत आसान सी भाषा में हमने 2 तरीके से कैटेगराइज किया है। एक तो है परंपरागत विषय, दूसरा है नवसृजित विषय। अच्छा, ये चीज़ तो अभी आपने पढ़ी। अब कल हमने एक क्वेश्चन किया था जो कि आपके पेपर में पूछा हुआ था कि कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था कि नैतिकता का ज्ञान, है ना, जो मॉरल एजुकेशन वगैरह की बात करते हैं, वैल्यूज़ वगैरह की बात करते हैं, तो वो किसके अंदर आता है। तो उसके जो ऑप्शंस थे वो क्या थे, शुद्ध सामाजिक विज्ञान, अर्ध सामाजिक विज्ञान, मूल सामाजिक विज्ञान, और इस तरीके से कुछ ऑप्शंस हमारे पास थे। तो इसको भी आप देखेंगे तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करके मिलेगा। कल हमने पूरा डिस्कस कर ही लिया था शुद्ध सामाजिक विज्ञान और अर्ध सामाजिक विज्ञान में क्या डिफरेंस है। आज फिर एक और कैटेगरी आई है, परंपरागत विषय और नवसर्जित विषय। परंपरागत से आपको समझ में आ रहा है कि सदियों से जो माना आ रहा है वही सारी चीज़ें, मतलब उनका अध्ययन करना एक परंपरा है ना। अतः वे विषय जो मानव जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं उन विषयों को परंपरागत विषयों का नाम दिया गया है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाज विज्ञान, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं आपके पूरे सोशल साइंस के अंदर। दैट मीन्स हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो परंपरागत विषय की थी, ठीक है। आगे देखो, नवसर्जित क्या होंगे, परंपरागत विषयों के अलावा जो विषय मानव जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, है ना, उनको नवसृजित नाम यहाँ पर दिया है, जिसमें मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, अपराध शास्त्र, दंड विज्ञान, न्याय व्यवस्था, विधि शास्त्र, शिक्षा और धर्मशास्त्र, इसके अलावा मानव भूगोल तथा सांस्कृतिक मनोविज्ञान को भी इसके अंदर क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है, ठीक है। क्लियर है परंपरागत और नवनिर्मित में क्या डिफरेंस है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। फिर कुछ डेफिनेशन, अब हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन। अभी तक आपने क्या पढ़ा,
सामाजिक विज्ञान। अब आप क्या पढ़ रहे हैं? सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज़। अब देखना क्या डिफरेंस आता है। तो सामाजिक अध्ययन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए विद्वानों ने अपने विचार लिखे हैं। श्री फॉरेस्टर के विचारानुसार सामाजिक अध्ययन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, समाज का अध्ययन है तथा इसका प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को उस संसार को समझने में मदद प्रदान करना है जिसमें उनको रहना है, ताकि वे उत्तरदायी सदस्य यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ पर बन पाए। इसका ध्येय विवेचनात्मक चिंतन एवं सामाजिक परिवर्तन की तत्परता को प्रोत्साहित करना, सामान्य कल्याण के लिए कार्य करने की आदत को विकसित करना, दूसरी संस्कृतियों के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण रखना एवं यह अनुभव कराना है कि मानव और राष्ट्र एक दूसरे पर आश्रित हैं। गॉट इट? ये क्लियर हो गया। दूसरा, पीटर एच मॉरिला के अनुसार सामाजिक अध्ययन को प्रयोगात्मक क्षेत्र के साथ संबंधित करना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक ज्ञान को उन नैतिक, दार्शनिक, धार्मिक एवं सामाजिक विचारों के साथ समन्वित किया जाता है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों के सामने आते हैं। जॉन वी मिकाइलिस के शब्दों में सामाजिक अध्ययन मनुष्य की उसकी अपनी सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया के साथ संबंधित है। ये मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन का केंद्रीय कार्य शिक्षा के केंद्रीय लक्ष्य के अनुरूप अर्थात लोकतंत्रात्मक नागरिकता का विकास करना है। जेरोलिमिक के अनुसार सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। वैशले के अनुसार सामाजिक अध्ययन उस विशेष सामग्री की ओर इंगित करता है जिसके तथ्य उद्देश्य प्रमुख रूप से सामाजिक होते हैं, वो है अपना सामाजिक अध्ययन। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले आप एक चीज़ करें कि ये डिफरेंस देख लीजिए एक बार, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के अंदर क्या डिफरेंस है, ताकि आपका थोड़ा अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो डेफिनेशंस को देख कर, क्योंकि आई नो डेफिनेशंस एक बार में तो याद नहीं होगी, उसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार ये डिफरेंस देख लीजिए। हम लोग यहाँ पर बात करें सोशल साइंस की और हम लोग यहाँ पर बात करें सोशल स्टडीज़ की। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने क्या बोला, सामाजिक विज्ञान बहुत बड़ा है और सामाजिक अध्ययन छोटा है। ठीक है, ये मानकर चलो कौन सी चीज़ बड़ी और कौन सी चीज़ छोटी है, उससे आपके सारे डिफरेंस, पांचों डिफरेंस समझ में आ जाएंगे। इसके विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर उच्च होता है, क्योंकि देखो व्यापक लेवल पर है तो काफ़ी ब्रॉड में जानकारी आपको मिलेगी। इसका क्षेत्र ज़्यादा व्यापक तथा सार्थक होता है, इसमें हर एक क्षेत्र की जानकारी आपको मिल जाती है। सामाजिक अध्ययन में निहित विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर सामाजिक विज्ञानों की बजाय काफ़ी ज़्यादा सीमित होता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक नॉलेज ही आपको मिलेगा, कोई स्पेसिफिक पॉइंट ही आपको कवर करवाए जाएंगे। जैसे आप CDP में पढ़ते हो ना, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, वैसे ही ये आपका पूरा डेवलपमेंट है और आप इसको ग्रोथ मान लो, मतलब उसका एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, तो ये ऐसे आप समझो, ये स्टडीज़ वैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, और ये आपका साइंस। ठीक है, सामाजिक विज्ञान उच्च कक्षाओं में शामिल किया जाता है और सामाजिक अध्ययन माध्यमिक विद्यालय के बालकों के लिए, मतलब उनकी जो बुक है वो सामाजिक अध्ययन होती है। सामाजिक अध्ययन मतलब बेसिक जानकारी जो उनके जानने के लिए आवश्यक है माध्यमिक लेवल पर, मिडिल लेवल पर, वो उनके लिए है। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है, शोध कार्य वगैरह भी इसमें डाले जाते हैं। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र उनकी बजाय जो है काफ़ी संकुचित है, किसकी बजाय? विज्ञान की बजाय। ठीक है, सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक ज़्यादा, इसमें सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलेगी, कंसेप्ट वगैरह बताए जाएंगे, जबकि सामाजिक अध्ययन ज़्यादा व्यवहारिक है और सूचनात्मक है। जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव है कि हाँ, किसी भी बच्चे को बेसिक समाज में रहने के लिए उसके पास क्या क्या जानकारी होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कि इस समय मिडिल लेवल के बच्चों को हम लोग बेसिक सी जानकारी सिखाते हैं, थोड़ा इतिहास की जानकारी, थोड़ा हम लोग जितने भी नीति नियम कानून हैं उसकी बेसिक जानकारी दे देते, इतना एडवांस लेवल पर नहीं पढ़ाते हैं। तो जो एक बेसिक है वो क्या है? सामाजिक अध्ययन है, और जो एडवांस है वो क्या है? सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान का मुख्य तत्व सार्थकता तथा सामाजिक उपयोगिता है, और सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जो है अनुदेशनात्मक, मतलब जस्ट एक इंस्ट्रक्टिव है कि एक बेसिक जानकारी समाज को लेकर या सामाजिक विज्ञान को लेकर बच्चों के पास पहुँचे, वो आपका सामाजिक अध्ययन है। क्लियर है? एक आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान का है। तो कुछ भी पूछ लेंगे, विषय इन द सेंस की कौन सी बातें सामाजिक विज्ञान के बारे में बता रही, तो जो बहुत डीपर होगी वो आपका विज्ञान हो जाएगा। और एक बेसिक नॉलेज जो बच्चों को दिया जाए, लाइक शिक्षा के नियम और कुछ इस प्रकार से नियम, वो सारे सामाजिक अध्ययन में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग वापस से वहीं आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था।
सामाजिक अध्ययन की नवीन अवधारणा, राइट, डेफिनेशंस हो गई थी। सामाजिक अध्ययन की नवीन अवधारणा, तो आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करने वाला विषय है। तो सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जिसके द्वारा आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट किया जाता है। इसकी पुष्टि में हम MP मुफात के शब्दों में, बस यही चीज़ें आपको दिक्कत करेगी कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हर एक लाइन के साथ एक व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है कि इन्होंने ये कहा है, इसलिए हम पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। MP मुफात के शब्दों में उल्लेख कर सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवकों की आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में मदद देता है। ऐसा करने हेतु वो अपनी विषय वस्तु को समाज विज्ञान और समसामयिक जीवन से प्राप्त करता है। ठीक है। दूसरा देखिए, शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण। सामाजिक अध्ययन कुछ भी नहीं है बल्कि शिक्षा के प्रति अपनाए जाने वाले आधुनिक दृष्टिकोण है। हम अपने इस कथन की पुष्टि फॉरेस्टर के शब्दों में कर सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का ही एक अंश है। मतलब शिक्षा में जो एक नया परसेप्शन आया है उसी का एक अंश है, जिसका ध्येय तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित या एकत्रित करने की अपेक्षा मानदंडों, वृत्तियों और आदर्शों एवं जितने भी हमारे वैल्यूज़ हैं उनको बढ़ावा देना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं। इसकी पुष्टि करते हुए बाइनिंग तथा बाइनिंग ने यहाँ पर लिखा है कि सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु के द्वारा एक ऐसा आधार प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा हम अपने छात्रों के समक्ष आज के विश्व को स्पष्ट तथा आसान बना सकते हैं। इसके द्वारा छात्रों को अनिवार्य आदतों और कुशलताओं में प्रशिक्षित और उनमें ऐसी वृत्तियों तथा आदर्शों को विकसित किया जाता है जो बालक एवं बालिका को लोकतंत्री समाज में प्रभावकारी सदस्यों के रूप में उचित स्थान ग्रहण करने के योग्य बनाए। क्षेत्रीय विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन परंपरागत विषय नहीं है बल्कि ज्ञान का एक क्षेत्र है। इसी में वापस से MP मुफात ने एक स्टेटमेंट बोला है कि सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो युवकों को उस ज्ञान, सूचना एवं क्रियात्मक अनुभवों के द्वारा मदद प्रदान करता है जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत वृत्तियों एवं इन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण हेतु जरूरी है, जिसको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। ठीक है। सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन मानव का एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। मतलब मनुष्य को एज अ सामाजिक प्राणी मानते हुए उसका पूरा अध्ययन किया जाता है कि उसका व्यवहार क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, इस तरीके से। तो इसकी विषय सामग्री मानव समाज के संगठन तथा विकास से संबंधित है। इस कथन की पुष्टि राष्ट्रीय शैक्षिक समुदाय आयोग के द्वारा आप ऐसे कर सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन वह विषय वस्तु है जो मानव समाज के संगठन तथा विकास से संबंधित है एवं मनुष्य के सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में अध्ययन करती है। सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो सामाजिक एवं भौतिक वातावरण की विवेचना करता है। इस संबंध में जॉन यू माइकेलिस ने लिखा है, सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम मनुष्य अतीत, वर्तमान और विकसित होने वाले भविष्य के सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरणों के प्रति उनके द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन है। ठीक है। अब मानव जीवन का अध्ययन। अब सामाजिक जीवन में वही चीज़ होगी कि मानव जीवन का पूरा अध्ययन किया जाएगा। तो जेम्स हेमिंग ने लिखा है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम जिस तथ्य का अध्ययन करते हैं वह मनुष्य का जीवन है, लेकिन इसका अध्ययन निश्चित स्थान एवं समय के संदर्भ में किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में प्रमुख रूप से इन प्रसंगों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य ने अतीत एवं वर्तमान में अपने वातावरण से किस प्रकार संघर्ष किया, उसमें अपनी शक्तियों का उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग कैसे किया, अपने संसाधनों, विकास और सभ्यता की आवश्यकता, एकता को किस तरीके से प्रभावित किया। मानवीय संबंधों का अध्ययन। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है। जिस लाइक फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ते हैं वही हम लोग परिवार का पढ़ते हैं, है ना। वहीं से सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरा अध्ययन जो है हम लोग किसके अंदर करते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंदर करते हैं, राइट। इसी संबंध में E.B. वैशले के द्वारा लिखा गया है, सामाजिक अध्ययन नामक पद उन विद्यालय विषयों की तरफ संकेत देता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं। इस अध्ययन क्षेत्र विषयों के एक संघ एवं पाठ्यक्रम के एक खंड का निर्माण करता है। वह खंड है जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से संबंधित है। ठीक है। तो इन तथ्यों के आधार पर आप ये स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक अध्ययन एक विस्तृत, व्यापक तथा विशिष्ट विषय है जिसकी कुछ विशेषताएं हैं। सामाजिक अध्ययन, अभी तक आपने जितनी भी विशेषताएं देखी आप उसको इन शॉर्ट देख सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन मनुष्य और उसके समुदायों का अध्ययन है। यह वह अध्ययन है जो छात्र छात्राओं को उस वातावरण को समझने एवं उसकी व्याख्या करने में मदद करता है जिसमें वह पैदा हुए हैं और विकसित हुए हैं। ठीक है। यह मानवीय संबंधों के ऊपर बल देता है। यह तथ्य को समझने में मदद प्रदान करता है कि आज का मानव संपूर्ण विश्व में आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अन्योन्याश्रित है। यह अध्ययन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि मानव स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर एक साथ मिलकर जीवन यापन और कार्य को करते हैं।
यह सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति तथा विकास की समझदारी है। यह मनुष्य उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन है। साथ ही इसके क्षेत्र में सामाजिक और अन्य तरीके के पर्यावरणों का भी अध्ययन होता है। यह आधुनिक विश्व तथा सभ्यता को आसान और स्पष्ट बनाने में मदद करता है। साथ ही यह छात्रों को समसामयिक की समस्याओं को समझने में भी मदद करता है। ठीक है, और आगे देखें, सामाजिक अध्ययन में सिर्फ विषयों का योग नहीं बल्कि यह एक एकीकृत उपागम है। सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है, ऐसा नहीं कि अलग अलग सब्जेक्ट हम लोग कर रहे हैं, नहीं, सब कुछ चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन सामूहिक जीवन एवं उसकी परिस्थितियों के अध्ययन पर बल देता है। यह वह अध्ययन है जिसमें अतीत और वर्तमान में मानवता को प्रभावित करने वाले मामलों, समस्याओं और ढांचों का अध्ययन है। जैसे कि मानव विकास को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर सकती है, जैसे कि जीडीपी वगैरह हो गया, रिसेशन आ गया मार्केट में, पूरा मार्केट डाउन चला गया है ना, वो सारी चीज़ें सब कनेक्टेड है। सामाजिक अध्ययन समग्र ज्ञान के एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु नवीन आधार तथा दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं अपने आप में एक एक क्वेश्चन है ये, राइट, तो अच्छे से समझिएगा। सामाजिक अध्ययन विषयों के विभाजन की कठोरता को खत्म करके ज्ञान की सापेक्षता पर बल देता है। सामाजिक अध्ययन उत्तम नागरिकता के विकास में मदद प्रदान करके लोकतंत्र को सफल तथा सुरक्षित बनाने में सहायक है। तो ये सारी की सारी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं हैं। ठीक है, आई थिंक आज इतना सफिशिएंट है, आज काफ़ी थ्योरी हो गया है ना, तो ये आप कर लीजिए। इसके आगे का सारा जो कंटेंट है इसके अलावा जो है वो मैं आपको वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो वहाँ से आप एक बार विजिट कर लेना। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति क्या है और पर्टिकुलर हर एक चीज़ को लेकर छोटी छोटी चीज़ें हैं कि व्यक्तित्व विकास के अकॉर्डिंग सामाजिक विज्ञान कैसा होगा, समाज के अकॉर्डिंग सामाजिक विज्ञान कैसा होना चाहिए, शिक्षा के अकॉर्डिंग सामाजिक विज्ञान कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं इन जनरल, बस आपको एक बार उस पर एक रीडिंग करने की ज़रूरत है। तो वो सब आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। और बाकी आप सभी जानते ही हैं www.globalworldacademy.com। कोई भी डाउट आता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप व्हाट्सअप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, सेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर से करिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।